हेलो बच्चों। देखो बेटा, जो आज हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू लॉग टेबल। जैसे हम पीएच वाले न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो पीएच वाले न्यूमेरिकल करते हुए हमें लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको जैसे लॉग 10 बताया था 1 ले लेते हैं, लॉग 2 बताया था 0.301 ले लेते हैं। तो मैं आपको केमिस्ट्री में लॉग टेबल को यूज कैसे करना है ये बताने वाला हूँ। वैसे जो लॉग है ना, इसको सही से एक्सप्लेन मैथ्स वाले टीचर करेंगे, क्योंकि हमारे लेवल पे तो सिर्फ हमें वैल्यू देखनी है। तो मैं आपको उतना गाइड कर दूंगा वैल्यू देखने के हिसाब से कि अगर आपके पेपर में लॉग आए तो आप कैसे देखेंगे। तो देखो, ये आपका लॉग टेबल है, कुछ ऐसा दिखता है। आपका सीरियल नंबर, ये जो खाली जगह है ना, इसे मैं कह रहा हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लॉग का 10, 11, 12 ऐसे शुरू होता है। उसके बाद 0 से 9 रीडिंग होती है, फिर उसके बाद फिर से 1 to 9 रीडिंग होती है, जिसे हम मीन डिफरेंस कहते हैं। ध्यान देना, मीन डिफरेंस। और जो लॉग है वो हम मैक्सिमम 4 डिजिट्स का देख सकते हैं। अगर 4 डिजिट से ज्यादा हो तो हम राउंड ऑफ करेंगे। मैं भी सिखाऊंगा 1 by 1। तो सबसे पहले तो देखो, लॉग टेबल ऐसा दिखता है। ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल के पीछे बना हुआ है, और आपकी जो एक्स्ट्रा बुक्स है या एनसीईआरटी बुक्स है उसके पीछे भी ऐसे 4 पेज लगे होंगे। तो ये लॉग और एंटी लॉग दो चीजें होती हैं। तो आज के उसमें हमारा टॉपिक है लॉग, पूरा नाम है लॉगरिदम। लॉग से क्या होता है कि हम कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं टेबल को यूज करके। तो अब देखो, ये लॉग का टेबल 1 है, जिसमें 10 से लेके 54 तक की वैल्यू है। फिर ये पेज नंबर 2 है लॉग का, जिसमें 55 से लेके 99 तक वैल्यू है। मतलब इसको सीरियल नंबर मान लो। तो आपको अगर इसे कोई प्रॉपर सिखाएगा ना, तो इस तरह के वर्ड यूज करेगा, मैंटिसा, इस तरह के। तो मैं ऐसे कोई वर्ड यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ सीखना है कि लॉग की वैल्यू हम कैसे देखेंगे। तो मेरा मकसद इतना ही है कि आपको लॉग देखना सिखा दें। मैथ्स वाले इसको बहुत डीप समझाएंगे तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें जैसे दिया log 2, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, log 3.3, log 46 पॉइंट समथिंग, तो हमने उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। ये तो ये लॉग टेबल होता है। इससे मैं आगे जाऊं तो ये एंटी लॉग होता है। तो एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग का सीरियल नंबर 0.00 से शुरू होता है। ध्यान रखना, जो लॉग है वो 10 से शुरू होता है, एंटी लॉग 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 इस तरह से होता है। तो ये फर्क है। तो आज के लेक्चर में हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ लॉग्स देखेंगे, जो हमारा केमिस्ट्री में यूज होता है। मैथ्स की तरह ये मैं नहीं बताऊंगा, मतलब वो मैं बता भी नहीं सकता, बिकॉज आई एम नॉट मैथ्स टीचर। तो मैं आपको केमिस्ट्री के व्यू से बताऊंगा कि केमिस्ट्री में हम लॉग टेबल को कैसे यूज करेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया टेबल की कहानी। तो हम आ जाते हैं इस टेबल पे, लॉग टेबल पे हम आ गए। अब हमें लॉग को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप पता होने चाहिए और कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो हम इनको 1 by 1 देखते हैं। तो देखो, लॉग टेबल को सॉल्व करने के लिए जो हमारे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए वो ये फॉर्मूले हैं। जैसे लॉग ए इंटू बी। तो मान लो आपको कोई लॉग दिया है 3 into 4 करके दिया है, तो लॉग ए इंटू बी बी में आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। ये फॉर्मूला है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और मैथ्स में भी, फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा। इसी तरह से लॉग ए की पावर एक्स, तो एक्स आगे आ जाएगा, लॉग ए आ जाएगा ऐसे। तो ये फॉर्मूला है जो हम जनरली यूज करते हैं। इसी तरह अगर कहीं लिखा हो लॉग ए बाय बी, तो ये लिखा जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ये तरीका है बेटा लिखने का, ध्यान से देखिए। इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। ये एल एन है, एल एन को भी लॉग कहते हैं, बट ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग एक्स, तो अगर आप इस लॉग में चेंज करना चाहते हो तो ये इसके बराबर होता है 2.303 लॉग एक्स। कीप इन माइंड। तो ये +2 में बहुत यूज होगा, +1 में यूज नहीं होता। तो +1 में नॉर्मल लॉग और +2 में सारा ही यूज होता है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, वहाँ पे चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल काइनेटिक्स से खासकर। तो ये थे हमारे फॉर्मूले जो हमें लॉग यूज टेबल का यूज करते हुए चाहिए होंगे। तो ये तो हो गया। अब हमारा मकसद है कि स्टेप्स क्या हैं, कि हमें टेबल भी मिल गया, हमें क्वेश्चन भी दे दिया भी 2 पॉइंट का वैल्यू निकालो, लॉग 2 की वैल्यू बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या स्टेप फॉलो करेंगे। तो अब हम आते हैं स्टेप पे 1 by 1। तो देखो, हाउ टू सी लॉग टेबल। तो आपको इस तरह से लॉग टेबल दे दिया होगा, तो आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल खोलो। आपकी प्रैक्टिकल फाइल के पीछे भी होगा, नहीं तो अपनी एक्स्ट्रा बुक खोलो, उसके पीछे भी लॉग टेबल होगा। और नहीं सर पेपर से याद करना पड़ेगा पता नहीं, लॉग टेबल। नॉट टू लर्न दिस लॉग टेबल। आपके पेपर में लॉग टेबल देते हैं आपको, तो बस वहां से देख लेना है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ देखना, ठीक है।
तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो हम आगे चलते हैं, और अभी अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं भी अरेंज हो रहा है तो मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा लॉग टेबल, तो आपको वहां से देख के समझ आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहला स्टेप, हाउ टू सी लॉग टेबल। तो सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट गिवन वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। मान लो आपको बोल दिया गया भाई log 2 की वैल्यू बताओ, या log 23 की बताओ, या log 564 की बताओ, या समथिंग कोई डिजिट्स दे दी आपको। तो आप सबसे पहले उन डिजिट्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है सिमरन? क्या है कि आपको जो भी डिजिट देंगे आप उसे किस में चेंज करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होता है 1 डेसिमल लगा के 10 की पावर समथिंग करना। जैसे 3 है तो 3.0, 23 है तो 2.3 इंटू 10⁻1, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। 234 है तो 2.34 इंटू 10⁻2। तो ये इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। तो पहला स्टेप क्लियर है ना बच्चों, कि सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे हमें जो भी दिया होगा। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है कि आप मैक्सिमम 4 डिजिट तक का लॉग देख सकते हो। 4 से ज्यादा हो जाए तो उसे राउंड ऑफ कर लो। तो देखो, इफ डिजिट्स आर मोर देन 4 देन राउंड ऑफ इन 4 डिजिट्स। जैसे इसको देखो, 4.8969, तो ये 5 डिजिट है। तो जो हमारी फिफ्थ डिजिट है अगर वो 5 से ज्यादा है तो सेकंड लास्ट डिजिट को एक डिजिट बढ़ा लो, तो ये बन गया 4.897। तो इस तरह से आप करेंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम 4 डिजिट्स का देख सकते हैं। अब ये इस तरह से है तो इसको राउंड ऑफ कर लिया। देखो आपके सामने है कैसे राउंड ऑफ करना है, 965 928, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 965 पॉइंट लगा के 10 की पावर समथिंग, और ये 5 था। ठीक है, ये आपका 2 है तो आपका 9 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी वैल्यू रहेगी जिसका आप लॉग लिखोगे। तो अभी तक हमने कितने स्टेप सीख लिए सिमरन? कितने स्टेप? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या था सिमरन? कि पहले क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट साइंटिफिक करना। नोटेशन में कन्वर्ट करो। दूसरा स्टेप है कि मैक्सिमम आप 4 डिजिट का देख सकते हो, 1 से लेके 4 डिजिट तक का देख सकते हो, उससे ज्यादा आ जाए तो राउंड ऑफ कर लो। अब आ जाओ थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप कह रहा है कि मान लो आपको ये वैल्यू दे दी गई, 9.659 वैल्यू दे दी गई, और आपको ये टेबल दे दिया गया, और आपको बोला गया कि आप इसकी वैल्यू बताइए। तो अब आप देखो, जो आपका पीरियोडिक टेबल है, जो पहले 2 नंबर है ना, पहली बात तो लॉग टेबल हमेशा पेयर में देखेंगे। पहले 2 नंबर पेयर में, फिर ये इस तरह से अलग अलग। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि पहले 2 नंबर सी द टेबल सीरियल नंबर, यानी 10 से 99, ये है ना 10 से शुरू होता है, तो ये सीरियल नंबर मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने खुद बोल दिया सीरियल नंबर, यानी पहले 2 नंबर सीरियल नंबर में देखने हैं। 10 से शुरू होता है, 10 से 99। उसके बाद जो थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट को 0 से 9 में देखना है, यानी इसमें 0 से 9 में देखना है थर्ड डिजिट को। थर्ड डिजिट को 0 से 9 में देखना है। उसके बाद जो हमारी फोर्थ डिजिट होगी वो मीन डिफरेंस में देखना है। ये येलो से कर देता हूँ इसको। जो हमारी फोर्थ है वो हमने देखना है मीन डिफरेंस, वन अपना हो गया मीन डिफरेंस 1 to 9। लो एक बार फिर से, आप मैक्सिमम 4 डिजिट का लॉग टेबल देख सकते हो, 1 से लेके 4 डिजिट का। देखने का तरीका क्या है? हमेशा पेयर में देखते हैं। पहले 2 डिजिट, जो हमारे पहले 2 डिजिट हैं जिनको मैंने रेड से शेड कर दिया, पहले 2 डिजिट जो हैं वो सीरियल नंबर में आएंगे। ये इसे मैं रेड से, ये पिंक क्या है, रेड पिंक जो भी है, इससे मैंने कर दिया, यानी ये सीरियल नंबर है। ये सारे, ये 10 11 12 13, ये पहले 2 डिजिट इसमें आएंगे, जिसे मैं कह रहा हूँ सीरियल नंबर। उसके बाद जो हमारी थर्ड डिजिट आएगी वो 0 से 9 में देखना है, और जो हमारी फोर्थ डिजिट होगी वो मीन डिफरेंस में देखा जाएगा। तो ये तो है तरीका। अब मैं करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। लो जी, अब मैं एक सर दोबारा दसो। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बेटा ऐसे नहीं आएगा, अभी जो मैंने बताया वो समझो। मैंने ये बताया है कि आपको मैंने मान लो कोई वैल्यू दी कि 9.659 की लॉग की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे देखोगे? पहले 2 डिजिट को सीरियल में देखोगे, यानी 96 की फिफ्थ वैल्यू है ना। फिर उसके बाद जो हमारी फिफ्थ वैल्यू है यहाँ पे आएगी 0 से लेके 9 तक, और जो हमारी फोर्थ डिजिट है वो आएगी हमारी मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस इज फोर्थ डिजिट, ये 0 से लेके 9 थर्ड डिजिट, पहली 2 डिजिट इसमें आएंगी सीरियल नंबर जिसको मैं कह रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये कोई सीरियल नंबर नहीं है, बट मैं इसको सीरियल नंबर बोल रहा हूँ। लो अब मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा ना, फिर समझ में आएगा। अब आप देखना ध्यान से, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल करने जा रहा हूँ। देखो पेपर में आ गया भाई log 2 की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने? देखो सबसे पहला स्टेप क्या बताया, ये रहा।
कि आप इसको किस में चेंज करो, साइंटिफिक नोटेशन। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी हमारी कुछ ऐसे, ये बन जाएगी log 2.00, ऐसे लगा लो 2.00। अब उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया, मैंने सेकंड स्टेप बताया आप 4 डिजिट तक का देख सकते हो, तो हमारे पास तो एक ही डिजिट उन्होंने दी है, तो हमने 0.00 लगा के 3 तक कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप बताया कि आप पेयर में देखोगे, तो देखो 10 से शुरू होता है, तो 10 से शुरू होता है तो आपको 20 की जीरो वैल्यू देखनी है। अब समझ में आया, log 2 तो होता ही नहीं ना, log 10 से शुरू होता है, तो हमने अगर 0.0 लगा दिया, साइंटिफिक कर दिया, तो 20 की जीरो वैल्यू। सो देखो 20 की जीरो वैल्यू देखो कितनी होती है, ये रहा 20, दिख गया आपको 20, ये रहा 20 की जीरो वैल्यू कितनी है, देखो कितनी है, बोलो कितनी है। सर 3010। 3010। हाँ तो ये है 3010। अब याद रखना इसके आगे 0 पॉइंट खुद लगाना है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये क्यों लगाया है, तो ये मैं नहीं बता सकता, ये मैथ्स वाले ही बताएंगे। मैं आपको सिर्फ लॉग टेबल देखना सिखा रहा हूँ। तो अभी गॉट इट कैसे देखना है, गॉट इट बेटा, बताओ। ये जो भी आंसर आ जाएगा सर ना, दोबारा Yes, दोस्तों। sir. फाइनल आंसर देखो। फिर एक और बता दो। हाँ जी बिल्कुल, दोबारा बता रहा हूँ समझो। जैसे पेपर में आया log 2 की वैल्यू बताओ, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था इतना ले लो, आज मैं सिखा रहा हूँ कैसे आया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था सिमरन, उसको किस में कन्वर्ट करो, किस में, साइंटिफिक। साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लिया। अब पहले 2 डिजिट को हम सीरियल नंबर कह रहे हैं, तो देखो जी पहले 2 डिजिट सीरियल नंबर, तो ये सीरियल नंबर कितना आ रहा है 20, 20 की जीरो वैल्यू कुछ नहीं है, तो जीरो वैल्यू देखो 20.0 था, तो 20 की जीरो वैल्यू, तो 20 के जीरो का आंसर कितना आया, 3010 आया, आ गया था 3010, देखो आ गया था। हाँ तो जी हाँ जी। ये 0 पॉइंट हमने अपने आप लगाना है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो ये है ना, ये जो मैंने 0 पॉइंट लगाया, ये हमने ऐड करना है, याद रखना, यानी जो भी आपका आंसर आएगा ना उसके आगे 0 पॉइंट हो जाना, तो ये आंसर हो जाएगा 0.3010। अभी समझ में आया। अब ये क्यों लगाते हैं, तो ये मैथ्स वाले ही बताएंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये सिखाया है कि लॉग टेबल देखते कैसे, क्योंकि हमें देखने आना चाहिए बस। तो मैथ्स वाला पार्ट मैथ्स वाले बता पाएंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू सी लॉग टेबल। तो अभी ये समझ में आया, चलो अगला करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसमें सिमरन की हेल्प ले लेते हैं। सिमरन, सिमरन बताओ, ये क्वेश्चन है, Yes. पहला स्टेप क्या है, लॉग निकालना है, तो ये ऑलरेडी सर साइंटिफिक। नोटेशन में है या करना पड़ेगा, ऑलरेडी Should सर already. ऑलरेडी। ऑलरेडी है। तो 19th की सीरियल नंबर 19th की कौन सी वैल्यू देखनी पड़ेगी, देखो ये थर्ड। 19th की थर्ड वैल्यू देखो, ये रहा 19th, इसकी थर्ड वैल्यू 1 2856। तो 1 2 3 2856, तो ये इसका आंसर क्या आएगा 2856। अब मैंने कुछ एडिशनल बताया था, ये क्या करना है अब, एड पॉइंट। हाँ बस पहला ला देना पॉइंट, ये आंसर हो गया। गॉट इट, कैसे करना है, गॉट इट। हाँ जी हाँ जी। चलो यस अब ये सर। वाला देखो, अब ये मैंने लिखा है कि किसकी वैल्यू बताओ, log 5.666 की वैल्यू बताओ, यानी log 5.666। तो पहले 2 डिजिट किस में देखे जाएंगे, किस में देखे जाएंगे, सीरियल नंबर में। सीरियल नंबर और जो थर्ड नंबर है 56 वो 0 to 9 में देखा जाएगा। और जो हमारी फोर्थ डिजिट है वो कहाँ देखी जाएगी, फोर्थ डिजिट कहाँ देखी जाएगी, फोर्थ डिजिट मीन डिफरेंस मीन डिफरेंस। लो जी चेक करते हैं, 56 की सिक्स्थ वैल्यू, यहाँ मैंने वैसे ऑलरेडी आंसर निकाल रखा है, लो चेक करो। ये रहा हमारा 56, कहाँ गया, ये रहा 56 की कौन सी वैल्यू देखनी थी, 6। तो 56 की 6 वैल्यू ये रही, कितना है 7528। 7528 7528 की क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया 7528। अब कौन सा रह गया, फोर्थ डिजिट रह गया, फोर्थ डिजिट को कहाँ देखना है, थर्ड तक, मेन डिफरेंस। मीन। तो 56 का मीन में 6 आ जाओ, तो 56 का मीन में 6 की वैल्यू कितनी है, 5, 5 है ना, 5 है, बोलो बच्चों, हाँ जी। Yes. है ना। तो लो यस सर। ऐड कर लेंगे, ये इसके साथ ऐड कर लेंगे। ये पूरा ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लगा देना है, क्या लगा देना है, जो भी आंसर। 0 पॉइंट। 0 और नीचे क्या लिखा है मैंने, कीप इन माइंड। माइंड। तो पहले 2 डिजिट को हमने सीरियल नंबर बोल दिया, थर्ड डिजिट को हमने 0 से 9 में देखना है, और फोर्थ डिजिट को कहाँ देखना है, कहाँ देखना है, मेन डिफरेंस। डिफरेंस। चलो मैं नोट करने का टाइम दूंगा, बट उससे पहले हम 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं और समझते हैं। लो जी आगे आ जाओ। अब मान लो मैंने पेपर में दे दिया कि मुझे log 1690 की वैल्यू बताओ, log 1690 की वैल्यू बताओ, यानी टेल मी द वैल्यू ऑफ log 1690।
तो सिमरन बताइए सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा, क्या होगा? साइंटिफिक। साइंटिफिक, साइंटिफिक। बहुत बढ़िया। तो log 1.690 इंटू 10⁻³ बन जाएगा, बन जाएगा। लो अब ये log a Yes, sir. इंटू बी हो गया, ये फॉर्मूले में आ गया ना log a इंटू बी, देखो ये आ गया ना इसमें, बोलो हाँ या ना, आ गया ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये log a इंटू बी में आ गया, तो मुझे बताओ 16, लॉग ए प्लस लॉग बी। हाँ तो ये हो जाएगा log 1.690 प्लस log 10⁻³। अब log 1690 की कितनी वैल्यू है? 16 की 9 वैल्यू देखो, 16th की 9th 2279 लिख दिया। उसके बाद 0 है तो 0 तो होता ही नहीं, तो 0 ऐड कर लिया और टोटल में क्या लगा दिया? 0.2279। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया यहाँ तक समझ में? तो ये मेरा log 1690 की वैल्यू क्या आई? 0.2279 प्लस इसको कितना लिखेंगे? ये 3 आगे आ जाएगा, log 10 1 होता है तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यस। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 3.2279। बोलो बच्चों यहाँ तक आया समझ में? जी सर। यस तो सर। अब आपको लॉग टेबल आ गया ना, देखना कैसे देखना है। चलो और क्वेश्चन करते हैं तो हमें और नॉलेज मिलेगी और समझते हैं और इसको कैसे करेंगे। लो जी देखो, अब मान लो मैंने पूछा आपसे कि भाई मुझे log 5 की वैल्यू बताओ। किसकी बताओ? log 5। तो सिमरन सबसे पहला स्टेप, इसको किस में चेंज करो? log साइंटिफिक। 5.00। तो log 50 की जीरो वैल्यू देखो, तो लो जी देखो पीरियोडिक अपना टेबल, तो देखो 50 की जीरो वैल्यू कितनी आती है? कितनी आ रही है 50 की जीरो? सर 699 6990। 6990. 6990। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? 6990। ये आंसर है, कुछ इसमें ऐड करना है? 0 पॉइंट। Sir, point. ओके आ गया समझ में ना कैसे करना है? आ गया। चलो हाँ जी अब सर। इसी तरह से मुझे log 23 की वैल्यू बताओ। मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट। log 23 की मुझे वैल्यू बताओ, 1 मिनट आपका स्टार्ट होता है अब। लो बेटा, तो आपका 1 मिनट खत्म। चलो अब हम ट्राई करते हैं इसको, तो सिमरन की हेल्प लेंगे। सिमरन सबसे पहला स्टेप, स्टेप नहीं भूलने, सबसे पहला स्टेप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो। कन्वर्ट तो कर। log 2.3 इंटू 10⁻⁻1, तो log a इंटू बी बन गया। तो ये आ जाएगा log 2.3 प्लस सर 1। 1 पॉइंट आ रहा है वो जो भी। हाँ वो जो भी आएगा ये आ जाएगा log 10 की पावर 1। तो 23 की कितना आंसर आ रहा था हमारा? 23 का, 23 का तो 0.3617। 0.36 तो ये हो गया 0.3617 प्लस 1, तो कितना आंसर आएगा? 1.3617। ये आंसर है, यही आ रहा था आप लोगों का। देखो आपके हाँ सामने जी यस क्वेश्चन सर। दिखाया। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट। log 6, log 6। लो जी टेबल देख लो, ये हो रहा है ना 6। लो ये यहाँ से देख के बताओ, बताओ क्या आंसर आया log 6। आप यहाँ से टेबल यूज करके बताओ, मैंने log का टेबल शेयर कर दिया। सर 0.7782। 0.7782। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लो जी बहुत बढ़िया। देखो जी, तो हमने ये कैसे सॉल्व किया? हमने पूछा log 6, तो हमारा सबसे पहला स्टेप है log 6.00। तो 60 की जीरो वैल्यू, Scientific notation. हाँ साइंटिफिक नोटेशन, तो 60 की जीरो वैल्यू। तो हमारी 60 की जीरो वैल्यू कितनी आ रही है? 7782। तो ये आ रहा है 7782 और 0 पॉइंट हमने खुद लगाना है। Point. यस, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके अब आ जाओ, log 5639 की वैल्यू बताओ। log 5639 की वैल्यू बताओ। पहली दो डिजिट सीरियल नंबर, तीसरी डिजिट 0 से 9 और फोर्थ डिजिट मेन डिफरेंस में देखी जाएगी। चलो आप मुझे करके आंसर बताओ। टेबल शेयर करूं? टेबल Yes, शेयर sir. करूं? यस, हियर इज योर टेबल। तो वैल्यू है 5639। हियर इज योर टेबल 5639। देखो जी 56 की 5639, तो 56 की थर्ड वैल्यू प्लस 9 ऐड करके जो भी आए उसके आगे 0 समथिंग लगा दीजिए, 0 पॉइंट, और ये आंसर आ जाएगा। सो Sir, 0.7512.
0.7512। सर बट ये ठीक है। पूरा आंसर नहीं है बेटा, जो आपने आंसर बोला ये आधा आंसर है। साइंटिफिक नोटेशन सर चेंज करो, 1.7 ये आएगा 3.7512। 3 पॉइंट करके आएगा। वेरी गुड। लॉग 5.639 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, लॉग ए इंटू बी। तो लॉग 55.639 प्लस लॉग 10⁻3। अब इसकी वैल्यू तो कैसे देखनी है, मैंने दिखा रखा है। 50 60 थर्ड देखोगे तो 7505 आएगा, और 9 देखोगे तो 7 ऐड कर लो, 0 पॉइंट लगा दो। तो ये आंसर आएगा 0.7512 प्लस 3। तो क्या बना, 3.7512। लो जी, आ गया बच्चों समझ में कैसे करेंगे, बोलो। यस यस सर। चलो अगला देखो, अगला ट्राई करते हैं, ये ट्राई करो। लॉग 444 निकालो। लॉग टेबल शो कर दूं, लॉग 444। तो मैं लॉग टेबल शेयर कर देता हूं, log 444। सो हेयर इज योर log टेबल, ले लीजिए। 012 नीचे से कंपेयर कर लो, ये सीरियल नंबर नीचे से कंपेयर कर सकते हो। सर 2.6474। log 444। तो चेक करते हैं क्या आंसर आया एक बार दोबारा। चलो बेटा, सबसे पहला स्टेप बताओ कि इसको किस में चेंज करेंगे। साइंटिफिक log 4.44 इंटू 10⁻, कितना 2। तो 2 ये बन जाएगा log 4.44 प्लस log 10⁻²। इसका आंसर कितना आया, 44 की फोर्थ वैल्यू। 44 की फोर्थ वैल्यू ये रही 6474। इतना ही आ रहा है। तो 0.6474, 0 पॉइंट अपने आप ही लगा लेना है, प्लस 2। तो क्या आंसर आया, 2.6474। बोलो बच्चों, इतना आंसर आ रहा था आपका। हाँ जी हाँ जी। यस चलो सर। अब इसका बताओ, log 3.41। तो ये देखो ऑलरेडी साइंटिफिक में है, 1 डेसिमल में हो तो कुछ करना ही नहीं है। अब इसका आंसर बताओ, चेक अपना टेबल दिखाऊं। log 3.41, ये रहा टेबल 3.14। आप इसको देख लो। अब तो प्लम्बर का कोई काम नहीं था। चलो ओके बेटा, चेक करते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। सो देखो जी, हमारा क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो 34 का 1, तो देखो 34 की 1 वैल्यू, तो क्या आंसर था 34 का 1। 34 का 1 5328। तो इतना ही आया बेटा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.5328। इतना ही आया बेटा तो सर आंसर। मैं 3.14 लिख लिया सी गलती तो। ओहो, देखो ऐसे देखना है ना, पहले दो जैसे हमने बोला 3.41, तो पहले दो तो सीरियल नंबर में देखने हैं, सीरियल नंबर में देखना है। हाँ ये जी हाँ जी, है वो सर 10। क्वेश्चन च राइटिंग मिस्टेक। हाँ कोई गल नहीं, 10 to 90। और ये थर्ड डिजिट, ये हमारी थर्ड डिजिट 0 से, ये हमारी थर्ड डिजिट है। थर्ड डिजिट जो है, दोबारा लिख देता हूँ, थर्ड डिजिट जो है हमने 0 to 9 में देखनी है। और उसके बाद अगर फोर्थ डिजिट होगी तो मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में चेक कर लेना है। पहले दो डिजिट सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर देखो यहाँ पे नहीं है, खाली छोड़ी उन्होंने जगह, ये मैंने खुद ही नाम दे दिया सीरियल नंबर। देखो अगर आप देखोगे तो ये वाली जगह खाली है, तो ये मैंने नाम दे दिया सीरियल नंबर। तो पहले दो डिजिट सीरियल नंबर, उसके बाद जो थर्ड डिजिट है वो 0 से 9 में देखी जाएगी, जो फोर्थ डिजिट है वो मीन डिफरेंस बस। तो फोर्थ डिजिट इस तरीके से हमारा देखा जाता है। चलो आगे आगे चलते हैं। तो आई होप ये आप लोगों का हो गया होगा। अब आ जाओ यहाँ पे, अब आप देखो ये वाला करो, log 6.489। इसको सॉल्व करके देखो क्या आपका इतना आता है, देखो सॉल्व करके। log 66.489, तो पहले दो डिजिट सीरियल नंबर है ना, और थर्ड डिजिट 0 से 9, और ना फोर्थ डिजिट जो है हमारे, ये आ जाएगी हमारी मेन डिफरेंस में। चेक करो, आर यू गेटिंग द सेम आंसर। टेबल मैंने साथ में ही शेयर किया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। टेबल आई एम शेयरिंग along with the क्वेश्चन। चेक करके बताइए आंसर।
So Simran, are you getting same answer, my dear? सर ही आ रहा है। यस, Yes, sir. तो समझ में आ गया कैसे देखना है बच्चों? चलो अब ये वाला करके देखो, फिर मुझे आंसर बताओ, फिर मैं करके बताता हूँ। सी दिस क्वेश्चन एंड टेल मी आंसर। पहले 2 डिजिट सीरियल नंबर, थर्ड डिजिट 0 to 9 में देखना है, यानी 0 to 9 थर्ड डिजिट है, और मीन डिफरेंस फोर्थ डिजिट है। और ये जो खाली बॉक्स है इसे सीरियल नंबर बोल दो। सीरियल नंबर में पहले 2 डिजिट देखे जाएंगे। तो आई होप अब आप ये कर पाएंगे बड़े आराम से। तो 59, 3.7755. ओके चेक करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा log a इंटू बी, ये ऐसे हो गया ना, log a इंटू बी। तो ये आ जाएगा log 5.964 प्लस, मैं सीधा ही log 3 लिख दूं, सीधा ही 3 लिख दूं, अब करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट समझ में आ गया ना। log 10⁻³ 3 होता है। जी अब 59 की सिक्स्थ वैल्यू कितना आंसर आया बताओ? 59 की सिक्स्थ वैल्यू ये रही 7752। 7752। 7752। और फोर्थ वैल्यू कितना आंसर है? फोर्थ का मीन डिफरेंस में कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? So 3. 3। तो इसमें 3 ऐड कर लो, तो 5577 पॉइंट। तो ये आ गया हमारा 0.7755 प्लस 3, तो 3.7755। दिस वुड बी आवर आंसर। चलो समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? अब लॉग तो सीख लिया हमने कैसे निकालना है। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, तो लॉग सीख लिया ना, तो लो अब हम एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पीएच ऑफ 3.49 इंटू 10⁻³ मोलर HCl। अब जो हमारा HCl है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये टूटेगा तो ये H प्लस और Cl नेगेटिव बनाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आई? जो HCl की थी वही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3.49 इंटू 10⁻³। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग पीएच निकालना है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग A इंटू बी। 3.49 इंटू 10⁻³ इसे ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 3.49 और आ जाएगा माइनस लॉग 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे इतने पोर्शन को। अच्छा बाद में एक साथ ही सॉल्व करते हैं। चलो 34 की 9th वैल्यू बताओ कितना आया? 3.49 है ना, तो 34th की 9th वैल्यू बताओ। ये सीरियल नंबर हो गया, इसकी 9th वैल्यू। तो 34th की 9th वैल्यू चेक करो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है यहाँ से। 34 ये रहा और इसकी 9th वैल्यू ये रही 5428। इतना ही आ रहा है ना बेटा? देखो जी 5428, तो लो जी, तो ये आ रहा है हमारा 0.5428। इतना ही था ना बच्चों? प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, बोलो बच्चों बोलो। जी तो बस क्या आंसर Yes, बना? sir. अब इसको माइनस कर लो, 3.000, थोड़ा मैल कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 0.5428 27542, तो आंसर आ गया 2.4572 तक। लो जी समझ में आया बेटा कैसे करना है ये न्यूमेरिकल? जी क्योंकि पेपर में ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें हमें लॉग की जरूरत पड़ती है, तो मैंने आज का पूरा लेक्चर लॉग पे डेडिकेटेड कर दिया कि आपको लॉग देखना आ जाए। अब इसके बाद हम एंटी लॉग सीखेंगे बाद में, वो किसी और दिन। अभी लॉग की खूब प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लॉग के ऊपर। लो जी एक क्वेश्चन और देखो। मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया लॉग का, है ना, कि फाइंड पीएच ऑफ 0.001 मोलर H2SO4। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, सॉल्व करो। सॉल्व करो जरा अपने आप। 1 मिनट गिवन टू यू। सॉल्व करो एंड शुड आई शो यू द टेबल? हाँ जी ये लो जी, ये लो जी, टेबल देख लो। चलो अब मेरी बारी, अब मैं करवाता हूं। लो जी, हम क्या करेंगे, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम उसको ब्रेक करेंगे। जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये 0.001 है, तो इसका भी 0.001 ही आएगी कंसंट्रेशन, बट 2 से मल्टीप्लाई होएगा, वो देन तो
क्योंकि इसके दो वैल्यू बन रहे, मतलब दो बार आ रहा है, तो 0.001, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.002 मोलर। अब फॉर्मूला लगा लो, अब ये आ जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ A इंटू बी। बोलो बेटा इतना आएगा, 2.0 बोल दो हाँ इसको, जी, है ना, 2.0। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2.0 माइनस लॉग 10⁻³ अब log 2 की वैल्यू अभी आपने देखी 20 की जीरो वैल्यू, तो 20 की जीरो वैल्यू कितनी आती है 0.3010। लो देखो ये आ गया 20, कहाँ गया, ये रहा 20 की जीरो वैल्यू 3010, तो वही हमने लिख दी, पॉइंट लगा दिया आगे, और ये 3 आगे आ जाएगा तो +3, तो माइनस कर लो, तो 3.000.3010, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये कितना हो गया 6, ये हो गया 2, तो आंसर आ गया आपका 2.699। ये था हमारा लॉग निकालने का तरीका। क्या है ये हमारा लॉग निकालने का तरीका। तो आपको मैं नोट करने का टाइम दूंगा, बट अभी आप इसे समझ जाइए। अब देखो यहाँ पे, अब इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH आयन इफ pH इज दिस। अभी तक तो हम pH निकाल रहे थे, अब क्वेश्चन उल्टा हो गया, अब उसने हमसे pH नहीं पूछा, अब हमसे उल्टा पूछ लिया, कंसंट्रेशन पूछ ली, pH दे दिया। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, POH निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास उल्टा काम हो गया, pH दे दिया तो हमने फॉर्मूला लगाया pH का, ये फॉर्मूला लगाया pH माइनस लॉग दिस, तो हमने pH की वैल्यू लिख दी और माइनस लॉग कंसंट्रेशन कर दिया। अब H प्लस हमें निकालना है, ये हमें निकालना है ये। अब हम जब इसको निकालेंगे तो लॉग को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 1/log हो जाएगा, तो 1/log होता है एंटी लॉग। 1/log क्या होता है, क्या होता है 1/log, क्या होता है 1/log, इनवर्स ऑफ लॉग क्या होता है एंटी एंटी लॉग। लॉग। अब ये एंटी लॉग हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं करेंगे, आप लॉग टेबल की खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से लॉग टेबल आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा लॉग टेबल खत्म हो जाता है, हमने कुछ प्रैक्टिस भी कर ली, यानी हमें केमिस्ट्री में जितना यूज करना है यहाँ तक सफिशिएंट है लॉग, और मैंने एंटी लॉग पे लाके छोड़ दिया, तो जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो एंटी लॉग पे होगा, ठीक है। तो अभी हम लॉग की प्रैक्टिस करते हैं, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि हमें ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, मतलब पहले फॉर्मूले ये माइंड में होने चाहिए, और सॉल्व करते हुए पहला स्टेप है कि जो भी वैल्यू दी है उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है 1 डेसिमल इंटू 10 की पावर समथिंग, 1 डेसिमल इंटू 10 की पावर समथिंग। उसके बाद अगर 4 से ज्यादा डिजिट है तो उसको राउंड ऑफ करके 4 कर लो, 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आप 4 से ज्यादा डिजिट का नहीं देख सकते। और फाइनल स्टेप है कि जो भी अब आपके पास डिजिट है उसमें पहली 2 डिजिट्स को हमने सीरियल नंबर बोल दिया, और पहली 2 डिजिट सीरियल नंबर है और ये 10 से लेके 99 जाएंगी। उसके बाद जो हमारी थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट ये है हमारा 0 to 9 में देखना है, और जो हमारी फोर्थ डिजिट है वो हमने मेन डिफरेंस में देखना है, बस यही लगाना है। और जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर में आपने 0 पॉइंट अपने आप लगा देना है, बस। तो इतनी थी कहानी हमारी लॉग टेबल की। अब आप करेंगे प्रैक्टिस, तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए जिससे इसमें आपको गड़बड़ ना हो किसी भी तरह की।